हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 64। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। तो मैं आपको डे 63 के होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन था। आई मीन ज़्यादा आसान भी नहीं था, एकदम मॉडरेट लेवल का था। तो इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान तो वो होता है जिसमें फॉर्मूला बोर्ड करो, ये कुछ ना करना पड़े, है ना। सो जस्ट सेकंड। सो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। नहीं किया तो अभी भी मौका है, तो आराम से कर सकते हो और जीत सकते हो 3000 रुपीज। नो नो, 9931.72 रुपीज जीत सकते हो आप लोग। ओके, सो ये आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। उसके पहले एक एक क्वेश्चन और मैंने लिया है एज अ एग्जाम्पल, एज अ समथिंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी फॉर 2 years ऑन 1000 रुपीज एट 5% रेट पर एनम। ओके, सो यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट मेथड में आपको डिराइव करके बताऊंगा। लॉन्ग मेथड से आप कर सकते हैं, बट वो मैं नहीं बताऊंगा। आप कर सकते हैं आराम से। लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला वगैरह सारा बताया हुआ है कि आप आराम से लगाओ, कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आप सपोज करो कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी R%, ठीक है। R% की, है ना, R% है। तो SI कितना होगा? SI कितना होगा आपका 2 years में? 2 year में आपका SI कितना होगा? फर्स्ट ईयर भी R% रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर भी R% रहेगा, दैट मीन्स 2R% रहेगा। ओके, ये था आपका SI के केस में। अब मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आपकी, अगर मैं बात करूं आपकी CI के केस में, तो R%, है ना, 1 year में R% बिल्कुल रहेगा। आपका 1 year में R% रहेगा। बट आफ्टर 1 year आपका R% अगर है, तो हम कंबाइन निकालते हैं कि कंबाइन टोटल कितना निकला, है ना। तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं ना। आपको पता है कि R% रेट है, बट ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट के केस में रहती है कि R% सेम है। बट CI के केस में हम लोग डिफरेंस, मतलब डिफरेंट आती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। अमाउंट हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, है ना। टोटल के लिए हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं, सक्सेसिव परसेंट। तो R प्लस R इंटू R डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये हमारा रहता है सक्सेसिव में कि टोटल हमारी कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है एक्चुअली। ओके, सो 2R प्लस R² अपॉन 100%। ये हमारा आ गया CI। CI की हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगी। और 2 years में अगर हमारी R% और R% है ना, R% पर एनम है। ओके, तो 2 year में तो डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, डिफरेंस कितना होगा? CI ज्यादा होता है, इसलिए CI माइनस SI करेंगे हम लोग। 2R प्लस R² अपॉन 100, है ना, -2R। और पूरे का परसेंट, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हमारा परसेंटेज में ही रहता है ना। सो यहाँ से आप देख सकते हैं 2R से 2R आपका कैंसिल हुआ, तो R² अपॉन 100%। ओके, ये आ गया आपका डिफरेंस। डिफरेंस आ गया किस में? रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का हमने वहां पे यूटिलाइज कर लिया इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ना सेपरेट सेपरेट निकाल लिया है। तो टाइम यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को कोई टाइम की बाउंड, टाइम का कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब हम टाइम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो तो आपका प्रिंसिपल कितना है? आपका 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 5,000। टाइम आपका 2 year है, तो 2 year के लिए ही बेसिकली ये फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया है, ये फॉर्मूला हमने 2 years के लिए ही ड्राइव किया है। प्रिंसिपल आपका ये है। रेट आपका रेट क्या है? रेट है आपका परसेंट। ओके,
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10,000 प्लस आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन 100, आर परसेंट एक्चुअली, ओके। सो आप आराम से इसको खोलोगे, 25, और एक परसेंट है, आपको परसेंट का पता है कि 1/100 होता है, तो आपका 1/100 दैट मीन्स 1/100, अगर ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो जीरो से, दो जीरो, एक जीरो से आपका एक जीरो और गया, ओके, 1000 नॉट थाउजेंड, इज 10,000, ओके। सो आपका फिर एक जीरो से फिर एक जीरो गया, तो दैट मीन्स आपका 25 बचेगा, दैट मीन्स कि आपका 25 इसका आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा है आपसे, डिफरेंस पूछा तो आपका 25 हो जाएगा, ओके। एक चीज मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, ऐसा ही है जो आपका 3 साल का अगर आप निकालोगे, 1000 into 2 into 5 अपॉन 100, कितना हो गया, 10, और 10 100 रुपये आएगा, ओके। 100 रुपये दैट मीन्स 10,000, 100 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा, ओके। और आप एक चीज और कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, चलो मैं सेट बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। सी आई आप फाइंड करोगे ना, सी आई का पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट कितना आएगा, P1 प्लस R/100 की पावर T, 1000, नो 10,000, 1 प्लस 5/100, 2 ईयर है ना, 10,000, 20, 20, 21/100 स्क्वायर, ओके। 10,000 आपका, नो नो 20 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 441/400, दो जीरो से आपका दो जीरो जाएगा, एक चार एकम चार, 2500 को 100, 441/25, इसका मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 11,025, ओके। समथिंग इज रॉन्ग, ओके। यहाँ पे एक्चुअली 10,000 है, तो टू जीरो से टू जीरो कैंसिल होगा, 100 और 10,000 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1000 ऐड करोगे तो 11,000 हो जाएगा आपका, 11,000, ओके। आपका अमाउंट हो जाएगा एस आई के टाइम पे 11,000, ओके। और सी आई के टाइम पे आपका अमाउंट आया 11,025, तो आप यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हो, लास्ट वीडियो में भी मैंने देख बताया था आपको कि किस तरीके से आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हो, है ना। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, ओके। चलो, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64 पर, क्वेश्चन नंबर 64 पर है, इसमें क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं प्रॉपरली। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 10% एनुअल इंटरेस्ट, ओके, 10% कंपाउंड हाफ ईयरली, ओके, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है इंटरेस्ट, है ना। आफ्टर 1.5 year द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टुगेदर बिकम 18,522 अमाउंट इन रुपीज दैट द पर्सन हैड इन्वेस्टेड इज, ओके। सो आप इसमें देखो कि आपको बोला है हाफ ईयरली, जब भी आपसे बात करें हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कर रहा है वो सी आई को, ठीक है, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका आधा हो जाएगा, जो टाइम है आपका वो दुगना हो जाएगा,
और आपका जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है, आपका वो इस टाइप से आ जाएगा, 2T। ओके, हाफ ईयरली। ओके, इंटरेस्टेड आफ्टर एंड आफ्टर 1.5 ईयर। ओके, 1.5 ईयर। ओके, सो ये हो गया आपका 18,522। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, 1 प्लस आर कितना है, 10/200, और 2 × 1.5, 1.5 ईयर का मतलब 1.5 है ना। सो यहाँ पे आपका 18,522 × ये आपका कैंसिल हुआ, 21/20 की पावर 3। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग, फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, सो 18,522 = P, आप इसका क्यों करोगे, 9261/8000। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपका आ जाएगा 16,000 रुपये, है ना। सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना था सिर्फ ये चीज कि आपका रेट और टाइम क्या होगा, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कैट 2023 2020 में शायद 3 में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। आसान सी कैलकुलेशन है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और कई बार हम कैलकुलेट नहीं कर पाते तो कैलसी का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके गेट में भी कैलकुलेटर रहता है। तो वर्चुअली का ही आप यूज करोगे तो वर्चुअल की प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, 63 का मैंने होमवर्क का आंसर डी आपको बता ही दिया था, दैट मीन 64 का मैं होमवर्क आपको असाइन करता हूँ। ओके, सो एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कैट में आया हुआ है, ये भी बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्या पूछा है इसमें, फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज दिस वन, एक्चुअली द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year दिस एनम। ओके, देन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ। ओके, जो मैंने अभी ये वाली चीज आपको बताई है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एस आई और सी आई का 2 years वाला, 2 years वाले में जो आपका फॉर्मूला आया था, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चलो मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ आपके लिए। ये जो आपका आया था कि वो परसेंटेज में आपका वो क्या बोलते हैं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, तो R² / 100% आया था। आपको चाहिए कि वो अमाउंट कितना है ना, वो अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट कितना आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, P और R² / 100, जो डिफरेंस उन लोगों दोनों का कितना आ रहा है, ये था। ये सही हो, फॉर 2 years है ना, फॉर 2 years। आपको ये 3 years के लिए फाइंड करना है, 3 years के लिए आपको फाइंड करना है। और 3 years के लिए एक स्टैक ओवरफ्लो पे मेरे को कुछ लिंक मिला है, तो वो मैं आपको बस शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा वो लेंदी सा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। इतना टफ भी नहीं, आप आराम से ट्राई करना। तो आपके लिए है कि 3 years का आपको फाइंड करना है, फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे को बता सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आप लोग टेलीग्राम पे इसका आंसर जरूर बताना। एक सेकंड, पिन कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं लिंक्स, जो भी मैं रेफर करता हूँ या फिर जो भी मैं यूज करूँ का मतलब बोला है आपको स्टैक ओवरफ्लो का, तो ये आंसर इसका जरूर आपको करना है ना। सो आपका 64 खत्म हुआ डे। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डे 65 के साथ आपको मिलेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।